हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन देखेंगे। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ एग्जांपल लेंगे। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 3 और 5 हैं, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 2, 3, 6 और 9 हैं। हियर सेट ए एंड बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। यहाँ हम कहेंगे कि सेट ए और बी जो है, ए एंड बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स, ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। सो यहाँ सेट ए और सेट बी जो है ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि वैसे सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो उसे हम ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। सो यहाँ 3 जो है सेट ए और सेट बी दोनों में ही कॉमन है। सो यहाँ जो एलिमेंट 3 है सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। सो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। सो अब हम ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ए के सभी एलिमेंट्स होंगे इसमें, और सेट बी के वैसे एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं हो। 2 नहीं है सो 2 को लेंगे, 3 है इसे छोड़ देंगे, 6 नहीं है और 9 भी होगा। सो यहाँ ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 3, 5, 2, 6 और 9 है। सो हमें ए यूनियन बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। सो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट ए और सेट बी के इन्वर्सल सेट या साई को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें सेट ए को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्किल ड्रॉ करना है, और सेट बी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा सर्किल हमें ड्रॉ करना है कि सेट ए और सेट बी जो हो वो ओवरलैपिंग कंडीशन में हो। सो यहाँ हमने ओवरलैपिंग कंडीशन में 2 सर्किल्स ड्रॉ किए हैं जो कि सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें देखना है जो एलिमेंट्स 3 कॉमन है सेट ए और सेट बी में। सो इन दोनों ही सर्किल्स के कॉमन पोर्शन या कॉमन एरिया में हमें 3 को लिख देना है, और कॉमन पोर्शन को छोड़ने के बाद सेट ए में जो एरिया हमारे पास बचा है उसमें कहीं पे भी हम सेट ए के एलिमेंट 5 को लिख सकते हैं। इसी तरह सेट बी के एलिमेंट 2, 6 और 9 को भी हम लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ इसे रिप्रेजेंट किया। सो यहाँ ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 3, 5, 2, 6 और 9 हैं। सो हमें अब देखना है कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स का विस्तार या ए यूनियन बी के एलिमेंट्स कहाँ तक फैले हुए हैं। सो हम कहें सेट ए एंड सेट बी विथ देयर कॉमन पोर्शन। सो हम सेट ए और सेट बी को उसके कॉमन पोर्शन के साथ शेडेड करेंगे। सो यहाँ हम जब शेडेड करेंगे तो हम इस तरह से इसे शेडेड करेंगे, सेट ए बी एंड कॉमन पोर्शन। सो यदि हम इसे बिना किसी एलिमेंट के ड्रॉ करना चाहें तो हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि इन्वर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करेगा, और अगेन हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा, और सेट बी के लिए भी हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। जो सर्किल्स ड्रॉ किए वो ओवरलैपिंग कंडीशंस में हों। इसके बाद हम इसे शेडेड करेंगे, सेट ए एंड सेट बी विथ दियर कॉमन पोर्शन। सो इस तरह से फुली शेडेड करेंगे। सो ये जो डायग्राम हुआ या ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के लिए हमने ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया है। सो यहाँ ए यूनियन बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने किया, जबकि ए और बी दोनों ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स हैं। सो अब हम यहाँ ए यूनियन बी के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करेंगे वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट, जबकि ए और बी 2 डिसजॉइंट सेट्स हों। सो हम यहाँ एग्जांपल लेंगे, सेट ए जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं। हमने एक सेट बी लिया है जिसके एलिमेंट्स 4 और 5 हैं। सो यहाँ ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। सो सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे, और सेट बी के वैसे एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं हो, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हुए। सो हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कहने का मतलब हुआ कि दोनों ही सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। यहाँ 1, 2, 3 और 4, 5 सेट बी के एलिमेंट्स हैं। सो सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो अब हम यहाँ सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट ए और सेट बी के इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। सबसे पहले हमने सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ किया, और सेट बी के लिए भी एक दूसरा सर्किल ड्रॉ किया। इस तरह से हमें सर्किल ड्रॉ करने हैं कि दोनों ही जो ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि सेट ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो यहाँ सेट ए और सेट बी को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3 हैं। सो इसे हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ए के लिए जो हमने सर्किल बनाया है उसके इंटीरियर में इसे लिखेंगे, और सेट बी के एलिमेंट्स 4 और 5 हैं। सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, और चूंकि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स हैं, सो अलग अलग हम इनको शेडेड करेंगे। सो सेट ए के लिए जो सर्किल हमने लिया है हम इस तरह से इसे शेडेड करेंगे, और सेट बी के लिए भी जो सर्किल हमने लिया है इसे इस तरह से
शेडेड करेंगे। सो यहाँ जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ए यूनियन बी के लिए, जबकि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। यदि हम बिना एलिमेंट लिए ही इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट ए और सेट बी के यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगेन हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे सेट ए के लिए और एक सेट बी के लिए। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये दोनों ही सर्किल्स ओवरलैपिंग कंडीशन में नहीं हो, क्योंकि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। इस तरह से हम इसे शेडेड करेंगे, सेट ए को और अगेन सेट बी को। इस तरह से हम सेट ए और सेट बी को हम शेडेड करेंगे। सो यहाँ हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया ए यूनियन बी का, जबकि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स हैं या दोनों ही सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। चलिए हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन देखते हैं, जबकि सेट ए सेट बी का सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। सो यहाँ एग्जांपल हम लेंगे, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 हैं और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 और 3 हैं। सो सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स इस तरह से हैं कि देखने से हमें पता चलेगा कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, या कह सकते हैं सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, या आप कह सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट बी। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी है। सो यहाँ हम अब इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल लेना होगा जो कि सेट ए और सेट बी के यूनिवर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करता है। सो यहाँ हमने साई के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। सबसे पहले हमें एक सर्किल ड्रॉ करना होगा जो कि सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करे। सो यहाँ सेट ए के एलिमेंट्स 0 और 1 है। सो इस तरह से सेट ए के लिए जो सर्किल लिया हमने इसके एलिमेंट्स को यहाँ लिख दिया। अब सेट बी को हमें इस तरह से ड्रॉ करना है कि सेट ए को इनसर्कल किए हुए हो। सो सेट बी के जो एलिमेंट्स है 0, 1, 2 और 3 हैं। सो यहाँ 2 और 3 को हम सेट ए के एक्सटीरियर में और सेट बी के इंटीरियर में कहीं पे भी लिख देंगे। सो इस तरह से सेट ए के एलिमेंट्स 0, 1 और सेट बी के एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हुए। अब हम जब देखें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हैं। सो 0, 1, 2 और 3। सो इस तरह से हमें ए यूनियन बी के लिए, या यहाँ से जब हम देखें ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, सो हमें पूरा ही सेट बी के लिए जो सर्किल लिया हुआ है उसे हमें शेडेड करना होगा। सो इस तरह से हम इसे शेडेड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ शेडेड किया। सो ए यूनियन बी वेयर ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यदि इसे बिना एलिमेंट के हम ड्रॉ करना चाहें, सो यहाँ हम इन्वर्सल सेट साई लेंगे जो कि एक रेक्टेंगल बनाकर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे, और हम इस तरह से सेट ए ड्रॉ करेंगे एक सर्किल, और सेट बी इस तरह से कि सेट ए को इनसर्कल किए हुए। सो इस तरह से हम इसे शेडेड करेंगे। सो यहाँ हम जब शेडेड करेंगे, सो जो ये रिप्रेजेंटेशन हमने किया ए यूनियन बी, जबकि कंडीशन ये है ए इज सबसेट ऑफ बी या ए जो हो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो। अब हम देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन। कंडीशन ये है बी इज सबसेट ऑफ ए या बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सो यहाँ सेट ए लिया हमने जिसके एलिमेंट्स 2, 3, 4 और 5 हैं, और एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 2 और 3 हैं। सो यहाँ सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, या हम कह सकते हैं सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सो इस तरह से जब हम इनका यूनियन निकालेंगे, सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 4 और 5, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए। सो यहाँ ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 और 5 हैं, और यहाँ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए है। सो अब हम इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल लेंगे जो कि सेट ए और सेट बी के यूनिवर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ सेट बी के एलिमेंट्स 2 और 3 हैं, और जैसा कि सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए, तो सबसे पहले हम सेट बी ड्रॉ करेंगे। सेट बी के लिए हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 2 और 3 हैं। सो यहाँ हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और सेट ए के लिए हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि सेट बी को इनसर्कल किए हुए हो, और सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 और 5 हैं। सो 4 और 5 को हम सेट बी के एक्सटीरियर में और सेट ए के इंटीरियर में कहीं पे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4 और 5 हैं, ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं 2, 3, 4 और 5, यानी हमें सेट ए को पूरी तरह से विथ सेट बी हमें शेडेड इस तरह से करना होगा। सो हम इस तरह से इसे शेडेड कर सकते हैं। सो यहाँ ए यूनियन बी, जबकि बी इज सबसेट ऑफ ए या बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सो इसे यदि हम बिना एलिमेंट के ड्रॉ करना चाहें तो हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जो कि इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा,
और यहाँ एक सर्किल लेना होगा जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट करेगा, और एक सर्किल ए जो कि सेट बी के लिए जो सर्किल है उसे इंसर्कल किए हुए, और इसे हम इस तरह से फुली शेडेड कर सकते हैं। सो यहाँ इस तरह से जब हम शेडेड करेंगे, सो ये हो गया ए यूनियन बी, वेयर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, हम ये भी लिख सकते हैं। सो अब हम यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे। सो चलिए इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 0, 1, 8 और 9 हैं, और हमने एक सेट बी लिया है जिसके एलिमेंट्स 0, 2, 3 और 4 हैं। सो यहाँ हम देख रहे हैं सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट 0 है वो कॉमन है। सो यहाँ सेट ए एंड बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स, ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। सो यहाँ सेट ए और सेट बी जो है ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स हैं, क्योंकि सेट ए का एलिमेंट 0 सेट बी में भी है, या ऐसे कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी में एक एलिमेंट कम से कम कॉमन है। सो ए एंड बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। सो यहाँ जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, सो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वैसे एलिमेंट्स होंगे जो दोनों ही सेट्स में कॉमन हो। सो यहाँ 0 दोनों ही सेट्स में कॉमन है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट है सिर्फ ओनली 0 है। सो अब हम इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट साई के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, और हमें सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ करना है। इसके साथ ही सेट बी के लिए भी हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है। इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग कंडीशंस में हों, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट 0 है इसके कॉमन एरिया में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। सो यहाँ सेट ए और सेट बी के कॉमन एरिया में हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि सेट ए और सेट बी का कॉमन एलिमेंट है, और सेट ए के एलिमेंट्स 1, 8 और 9 को हम इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3 और 4 को हम इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जब भी हमें ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना होगा, जो एलिमेंट दोनों ही सेट्स में कॉमन है उस एरिया को हमें शेडेड करना होगा। सो यहाँ हमने ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट किया, वेयर ए एंड बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। अगर इसे हम बिना एलिमेंट के ड्रॉ करना चाहें तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ किया और सेट बी के लिए एक सर्किल ड्रॉ किया, इस तरह से कि सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग कंडीशंस में हो। सो जब हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए शेडेड करेंगे, सो इन दोनों ही सर्किल्स का जो कॉमन एरिया है उसे शेडेड करेंगे। हियर ए इंटरसेक्शन बी। सो हमने ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ किया, वेयर ए एंड बी आर ज्वाइंट और ओवरलैपिंग सेट्स। सो यहाँ हम देख रहे हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ हम सेट ए और सेट बी इस तरह से लेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, या सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सो यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2 और 3 हैं। सो यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 है, और सेट बी के एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हैं। सो इस तरह से सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, या सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सो इस कंडीशन में जब हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी सेट ए और सेट बी के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होगा। सो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 हैं, या हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। सो अब हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें सेट ए और सेट बी के यूनिवर्सल सेट साई के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। सो हमने यहाँ एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया जो कि सेट साई को रिप्रेजेंट करता है, या सेट ए और सेट बी के यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सो सबसे पहले हमें सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ करना होगा जो कि सेट। सो इस तरह से हमने सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ किया। सेट ए के एलिमेंट 0 और 1 को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, और सेट बी के एलिमेंट 0, 1, 2 और 3 हैं। सो सेट बी के लिए हमें एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करना होगा कि सेट ए को इंसर्कल किए हुए हो, और सेट बी के एलिमेंट 0, 1, 2 और 3 हैं। सो 2 और 3 को हम सेट ए के एक्सटीरियर में और सेट बी के इंटीरियर में कहीं पे भी लिख देंगे। सो इस तरह से सेट ए के एलिमेंट्स 0, 1 और सेट बी के एलिमेंट्स 0, 1, 2 और 3 हुए। सो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स जो हैं 0 और 1 है। सो इस तरह से हम देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए है। सो इस तरह से देखने से हमें पता चलता है कि हमें जब भी ए इंटरसेक्शन बी के लिए शेडेड करना होगा तो हमें इस एरिया को शेडेड करना होगा, इस पोर्शन को, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। सो सेट ए के लिए जो सर्किल लिया हमें उसे फुली शेडेड करना होगा। सो यहाँ हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। सो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी वेयर ए इज
सबसेट ऑफ बी और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। सो यदि इसे बिना किसी एलिमेंट के हम ड्रॉ करना चाहें सो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ए के लिए एक सर्किल ड्रॉ करके और सेट बी के लिए हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट ए को इंसर्कल किए हुए है। इस तरह से हम सेट ए को फुली शेडेड करेंगे या सेट ए के लिए जो सर्किल लिया उसे हम फुली शेडेड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी वेयर ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यहाँ हम देखेंगे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन, जबकि बी इज सबसेट ऑफ सेट ए और बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सो हम यहाँ एग्जांपल लेंगे। सेट ए हमने लिया जिसके एलिमेंट्स 3, 4, 5 और 6 हैं, और हमने एक सेट बी लिया है जिसके एलिमेंट 3 और 4 हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए या सेट बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सो जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे सो ए इंटरसेक्शन बी लेने से 3 और 4 मिलेगा। सो जब हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे सो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि दोनों ही सेट्स में कॉमन हो। सो ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 और 4 हैं। सो यहाँ कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी। तो अब हम इनके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें सेट ए और सेट बी के इन्वर्सल सेट साई के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। अगेन सेट बी के लिए हमें एक सर्किल ड्रॉ करना होगा और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 3 और 4 हैं सो यहाँ रिप्रेजेंट करें। और सेट ए के लिए हमें एक सर्किल जो कि सेट बी को इंसर्कल किए हुए हो, और सेट बी के एलिमेंट्स 3, 4, 5 और 6 हैं। सो यहाँ 5 और 6 जो कि सेट ए के इंटीरियर में हो और सेट बी के एक्सटीरियर में, हम कहीं पे भी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जब हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए शेडेड करेंगे सो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 3 और 4 हैं। सो यहाँ हम 3 और 4 जहाँ पे हमने लिखा है इसे फुली शेडेड करेंगे। या यहाँ से भी आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी। सो सेट बी के लिए जो सर्किल लिया उसे हम फुली शेडेड करेंगे। सो यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया ए इंटरसेक्शन बी वेयर बी इज सबसेट ऑफ ए और बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सो यदि इसे बिना किसी एलिमेंट के ड्रॉ करना चाहें सो यहाँ साई अगेन सेट बी और इसके बाद हम एक सेट ए लेंगे जो कि सेट बी को इंसर्कल किए हुए हो, और सेट बी को हम फुली इस तरह से सेट बी के लिए जो सर्किल हमने लिया उसे फुली शेडेड करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी वेयर कंडीशन ये है बी इज सबसेट ऑफ ए और बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सो यहाँ हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हैं और ए इंटरसेक्शन बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट दैट इज कहने का मतलब है कि सेट ए और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। सो हमने यहाँ एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट 0 और 1 है, और हम सेट बी लेंगे जिसके एलिमेंट 3 और 4 हैं। सो जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे सो हमें एक इम्पटी सेट मिलेगा या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो इस तरह से हम जब इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा जो कि सेट ए और सेट बी के इन्वर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करेगा। सो सेट ए के लिए हमें एक सर्किल लेना होगा और सेट बी के लिए भी हमें एक सर्किल। इस तरह से हमने ये दोनों सर्किल्स लिए हैं कि सेट ए और सेट बी ओवरलैपिंग कंडीशंस में नहीं है, क्योंकि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। इन दोनों ही सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स।